टैली में प्रथम स्टेप लेजर बनाना होता है और लेजर को किसी न किसी ग्रुप के अंदर रखना होता है। पिछले वीडियो में मैंने आपको ग्रुप के बारे में डिटेल में बता दिया था। अब जब हम लेजर बनाते हैं तो उसमें हमारे व्यवसाय में वर्ष के प्रारंभ में जो भी संपत्तियां एवं दायित्व हैं उनका जो भी मूल्य है वो हम लेजर के अंदर दिखा देते हैं। लेजर बनाने के बाद दूसरा महत्वपूर्ण स्टेप होता है हमारा अकाउंटिंग वाउचर का। व्यवसाय में प्रतिदिन जो लेन देन होते हैं उसको लिखने के लिए उसके लिए हम वाउचर का यूज करते हैं। अकाउंटिंग वाउचर में सबसे पहला होता है कॉन्ट्रा वाउचर। इसका शॉर्टकट F4 होता है। कॉन्ट्रा वाउचर में मुख्यतः 4 प्रकार के लेन देनों को लिखा जाता है। फर्स्ट, कैश टू बैंक, आपके व्यवसाय से बैंक में नगद धन जमा करना। दूसरा, बैंक टू कैश, व्यवसाय की जरूरत के लिए बैंक से नगद धन निकालना। तीसरा, बैंक टू बैंक, अगर आपके व्यवसाय के 2 अलग अलग खाते या 2 अलग अलग बैंकों में खाते हैं तो एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे ट्रांसफ़र करना। और चौथा, कैश टू पेटी कैश, यदि आप अपने मुख्य कैश से एक पेटी कैश खुदरा रोकड़ का अकाउंट बनाते हैं तो उसमें पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो उसकी एंट्री भी कॉन्ट्रा वाउचर में की जाती है। दूसरा होता है पेमेंट वाउचर। जब भी लगे कि आपके व्यवसाय से किसी को पैसे दिए जा रहे हैं, पैसे का भुगतान किया जा रहा है या कोई खर्चा किया जा रहा है तो उसके लिए हम पेमेंट वाउचर का उपयोग करते हैं। इसका शॉर्टकट की होता है F5। पेमेंट वाउचर में निम्न प्रकार के वाउचरों की एंट्री करते हैं। नंबर 1, जब आप किसी खर्चे का भुगतान करते हैं। नंबर 2, जब आप अपने क्रेडिटर्स जिनसे आपने उधार माल खरीदा था उनको भुगतान करते हैं। नंबर 3, जब कोई आप स्थायी संपत्तियां खरीदते हैं। नंबर 4, जब आप अपने किसी ऋण या उधार धन का भुगतान करते हैं। नंबर 5, जब आप बैंक से निजी प्रयोग के लिए धन निकालते हैं। इसके बाद रिसीप्ट वाउचर, जब भी लगे कि व्यवसाय में धन आ रहा है, पैसा आ रहा है तो हम उसकी एंट्री रिसीप्ट वाउचर में करते हैं। इसका शॉर्टकट होता है F6। इसके अंतर्गत निम्न एंट्री की जाती है। नंबर 1, देनदारों से धन की प्राप्ति, जिनको आपने उधार माल बेचा है उनसे बकाया राशि का प्राप्त होना। नंबर 2, स्थायी संपत्तियों को बेचना, आपके व्यवसाय में जो संपत्तियां हैं उसको बेचने पर भी धन की प्राप्ति होना। नंबर 3, व्यवसाय के स्वामी द्वारा व्यवसाय में पूंजी लगाना। नंबर 4, नया कर्ज या ऋण लेना। नंबर 5, आय प्राप्त होना, कहीं से आपको कुछ इनकम होना। इसके बाद आता है परचेज, जिसका शॉर्टकट की होता है F9। जब भी आप व्यवसाय के लिए गुड्स परचेज करते हैं, माल खरीदते हैं जिसे आपको बाद में बेचना है तो उसकी एंट्री हम परचेज वाउचर में करते हैं। परचेज 2 प्रकार का होता है, कैश और क्रेडिट। जब आप बैंक या नगद धन देकर माल खरीदते हैं तो उसे कैश परचेज करते हैं, और जब आप कुछ समय बाद उस पैसे का भुगतान करेंगे, अभी आप सिर्फ उधार खरीद रहे हैं तो उसे क्रेडिट परचेज करते हैं। इसी तरह सेल्स वाउचर होता है जिसका शॉर्टकट F8 होता है। जब भी आप व्यवसाय में माल की बिक्री करते हैं तो उसकी एंट्री इसके अंतर्गत होती है। सेल्स वाउचर के भी 2 प्रकार होते हैं, कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स। जब आप बिक्री के बदले में आपको धन, नगद धन या चेक के रूप में या बैंक में पैसा प्राप्त होता है तो उसे कैश सेल्स करते हैं, और यदि आपने उधार माल बेचा है तो उसे क्रेडिट सेल्स करते हैं। इसी तरह एक वाउचर होता है जर्नल वाउचर, जिसका शॉर्टकट होता है F7। आपके व्यवसाय के जितने भी एडजस्टमेंट एंट्री हैं या फिर ऐसी एंट्री जिसमें कैश या बैंक नहीं होता उसको हम जर्नल वाउचर में पास करते हैं। धन्यवाद।